फिल्म स्टार पंकज झा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं जो कि ग्रामीण अंचल में लखनऊ के हो रही है। ग्राम पंचायत अमरीका फ़िल्म का नाम है। उनसे बात करेंगे और कई पहलू हैं उस पर जो है वो सार्थक चर्चा उनसे करेंगे। सर, ग्राम पंचायत अमरीका, आप को ये फ़िल्म का जब नाम आपके सामने आया तो आपको मन में कैसे आया कि नहीं ये फ़िल्म हमको करनी चाहिए? नॉर्मली सिर्फ नाम से नहीं आया, मैं मिला जो भी है। पहले डायरेक्टर से मेरी बात हुई, फिर टेस्ट लगा कि गांव का ही है। गांव इन द सेंस कि जो एक्चुअल भारत है, जो ज़मीन के लोग हैं, जो किसान हैं। नॉर्मली शहरों में विक्षिप्त लोग और पागल लोग ही बसते हैं। महत्वाकांक्षा जो है वो मतलब पागलपन का ही दूसरा नाम है। और मैं कोई स्टार नहीं हूँ, आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। मैं आपके जैसा ही हूँ, मानसी के जैसा हूँ, संकेत के जैसा हूँ। और मैं आप लोगों के बीच का, चूँकि ये स्टारिज़म और ये जो बीमारी है, जो डिज़ीज़ है ना, वो सिनेमा के नाम पे बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। और इन स्टारों ने पूरे भारत को जिस तरह से मतलब एक फेक सिनेमा, एक झूठा सिनेमा, एक हीरोइज़्म और ये और तो वो सब अभी हाशिए पे है। तो आई एम जस्ट ए मतलब जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। मेरे पास ये गुण है और मैं ये करता हूँ। इसके अलावा आई एम जस्ट पार्ट ऑफ योर्स। अच्छा, ये जो फ़िल्म आप बना रहे हैं इसकी थोड़ा-सा स्टोरी भी लोग जानना चाहते हैं कि पंकज झा जी यहाँ पे मौजूद हैं, लखनऊ की सरज़मीन पे हैं, ग्रामीण अंचल में हैं और ज़ाहिर है कि ग्रामीणों से जुड़ी हुई फ़िल्म है ये, उसी का थोड़ा-सा टेस्ट आ रहा है। तो इसमें क्या कहानी है? बस शॉर्ट में थोड़ा-सा जी बता। मैं कहानी तो रिवील नहीं कर सकता, इसकी मुझे अनुमति नहीं है। बाकी बहुत सुंदर एक फ़िल्म बन रही है, क्योंकि जो एक फेक सिनेमा बनने का जो ट्रेडिशन इतना दिन से चला आ रहा था, तो अभी सिनेमा जो है वो गांव में आ गई है। और गांव के लोग इन द सेंस जो रूटेड लोग हैं, जो जो खेत खलिहान के लोग हैं, ये उनके लिए सिनेमा है। और पता नहीं, मुझे उतना आंकड़ा का नहीं पता है, शायद 80% जनता जो है वो गांव में बसती है। शहरों में शूडो इंटेलेक्चुअल और फेक और उस तरह के लोग बसते हैं, जिसमें कि तमाम सिनेमा के एक्टर और जो उस तरह के लोग शामिल हैं। तो ये गांव की कहानी है, हमारे बीच की कहानी है। गांव में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो एक बड़ा पॉलिटिक्स होता है लेकिन बड़ा इनोसेंस होता है, प्यार मोहब्बत भी रहता है लेकिन इनोसेंस होता है। और वो गांव नहीं, वो घरों में भी पॉलिटिक्स होता है, भाई भाई में होता है, फैमिली में होता है। तो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ग्राउंडेड कहानी है, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। दैट्स इट। ये सिनेमा बदल रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। कहाँ से कहाँ चीज़ें चली जा रही हैं। पहले जो है वो सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता था, लेकिन अब ये आईना लग रहा है बदल चुका है, क्योंकि मनगढ़ंत चीज़ें मैक्सिमम जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। पहले कुछ ना कुछ जुड़ाव रहता था, अब कोई कोई जुड़ाव नहीं रहता। जैसे आप बना रहे हैं तो इससे ग्रामीणों का जुड़ाव है इस फिल्म को, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्में देखी जहाँ सिर्फ फेक चीज़ें दिखाई जा रही, काफ़ी बदलाव आ गया है। वो इसलिए कि ये जो हिंदी सिनेमा का जो एक दौर था ना, कि मतलब फेक हीरो बनाना और बॉडी बना के और गाड़ी उड़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं, फिर वो टेढ़े मेढ़े हो के, और हम सब मतलब देश के लोग उन एक्टरों का कॉपी कर रहे हैं। खास करके लड़के और लड़कियां ज़्यादा हीरोइनों का कॉपी कर रहे हैं, जो भी है। तो एक्चुअली वो लोग खुद से ही नहीं जुड़े हुए हैं, खुद से उखड़े हुए लोग हैं। तो वो कुछ भी करेंगे तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उनसे। तो सिनेमा अब गांव तय करेगा कि कैसी सिनेमा बनेगी। ग्रामीण अंचलों की आप ज़्यादा चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। आपने पहले भी सीरीज़ की हैं, वेब सीरीज़ की हैं। ये इस तरफ एकदम से इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम, जो स्टार्स हैं या एक्टर्स हैं उनका कम है। आपका इस तरफ इंटरेस्ट क्यों एकदम से जागा कि नहीं, ग्रामीण अंचल पे भी फिल्में बननी चाहिए और यहाँ के लोगों की बातें भी समाज के बीच में जानी चाहिए? नहीं, वो गांव की बात नहीं है, बात है रूटेड। मैं शुरू से ही मैं 50 फिल्में किया हूँ। इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया हूँ। बड़े क्या, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टर के साथ काम किया हूँ। तो लेकिन मैं फिल्मी नहीं हो पाया। फिल्मी का मतलब मेरे लिए होता है झूठ, फेक। जो फेक और झूठ हो जाता है वो फिल्मी हो जाता है। तो मेरा जो बचपन बीता है वो पूरा प्रकृति में, नेचर में, गांव में,
खेत खलिहान में नाव लेके मैं दिन दिन भर घूमता था कमल दह में, जहाँ कमल का फूल खिला हुआ है। गेहूँ कटाने जाता था, मकई कटाने जाता था, मज़दूरों के साथ में बैठ के मक्के की रोटी और नमक और मिर्ची और सरसों का तेल और अचार ये सब बैठ के खाता था। पूरबिया हवा बहती थी, वो ठंडी लगती थी। और बहुत ही भोले इनोसेंट, चूँकि वो लोग महत्वाकांक्षी नहीं है। सारे महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं वो शहरों में बसते हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है महत्व की आकांक्षा, जिनको होता है ना कि दूसरे उनको कुछ दे देंगे। तो वैसे जो बीमार लोग हैं और उनके द्वारा बनाया गया फिल्म जो है अब वो हाशिए पे है, नहीं चलने वाली है। और मुझे मज़ा आता है और मैं मज़ा के लिए फ़िल्म करता हूँ। आई एम जस्ट एन्जॉइंग। मेरा कोई से नहीं, कोई मैसेज नहीं देना है। आई एम जस्ट एन्जॉइंग। इतने प्यारे लोग हैं, सब सारे अपने जैसे लगते हैं, अपने घर और अपने गांव में फ़िल्म कर रहे हैं। नॉर्मली बॉलीवुड हॉलीवुड जो है सब वो नकली, वो डायरेक्टर भी नकली रहता है, वो डायरेक्टर के करेक्टर में रहता है। एक्टर सब तो बीमारी हैं ऑलमोस्ट, मतलब उनको लगता है पता नहीं। जबकि मैं आजकल हर जगह इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि एक्टिंग कोई टैलेंट ही नहीं है। तो ये लोग बड़े फेक लोग हैं और समय आ गया है कि अब इनको जो भी है वो अपने दुकान उनकी बंद हो गई है ऑलमोस्ट, ऐसा। जो ग्रामीण अंचल में आप फिल्में कर रहे हैं लखनऊ के आसपास, यहाँ का कैसा लगा माहौल आपको? आपने गांव भी देखे होंगे और जगहों के गांव भी देखे होंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है कि सड़कें ठीक नहीं हैं, कि अभी गेहूँ कटान चल ही रही है चारों तरफ। तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ लोगों से मिले, बातचीत हुई आपकी? अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है मैं कोई नया जगह रहा हूँ। ये हमारा देश, पूरा पूरा देश हमारा है। कहीं भी जाएंगे सब इस तरह का ही लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। ये जो डिवाइड किए हैं, ये यूपी बिहार फलाना ढिकाना, ये पॉलिटिशियन लोगों ने डिवाइड किया है। ये जो रेखाएं खींची है ना, पॉलिटिशियन लोगों ने रेखाएं खींची हैं, लोगों को तोड़ा है, लोगों को अपना साम्राज्य बनाने के लिए। अगर घूमोगे तो गांव के सब गांव के लोग होते हैं। गांव के लोग मतलब रूटेड लोग, मतलब मैंने फिर से बताया था आपको कि जो महत्वाकांक्षी नहीं है, जो ज़िंदगी को जी रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हैं, जिनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, दे आर वेरी ब्लेस्ड पीपल। लखनऊ देखा आपने? लखनऊ एक शब्द है। लखनऊ कैसे, कहाँ मिलेगा लखनऊ? मुझे, मैं लखनऊ ढूंढूंगा तो कहाँ मिलेगा? लखनऊ तो कहीं मिलेगा नहीं ना। लोग मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे, खाना मिलेगा, फ्लेवर मिलेगा। ये तो हमने नाम रखा है ना जगह का। लखनऊ ढूंढने कहाँ मिलेगा? लखनऊ तो एक वर्ड है ना। बहुत खूबसूरत है, जहाँ भी जाता हूँ मैं। कल तो आया हूँ मैं। जी। तो लखनऊ आप अभी घूमे नहीं हैं इसका मतलब? मैं आपको बताया कि मेरे लिए लखनऊ, यूपी बिहार और एमपी और फलाना ढिकाना जो भी है, मेरे लिए सब शब्द हैं। मुझे पूरा दुनिया एक दिखता है। आई एम फ्रेमलेस। मैं ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं देखता हूँ चीज़ों को। ये सिनेमा फिल्म्स एलएलबी प्रोड्यूसर जो है अभिषेक श्रीवास्तव और राजवंत कुमार, ये लोग जो है वो काफ़ी समय से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। कब संपर्क किया इन लोगों ने आपसे कि नहीं यही आप ही को करनी है ये फिल्म? मेरा कनेक्शन इससे हुआ, मैं कनेक्ट हुआ चंदन से। जब बातचीत हुआ तो मैं बातचीत साउंड के टेक्सचर से मैं समझ लेता हूँ कि ये लोग कैसे लोग हैं। फेक लोग बड़ा नकली बात करते हैं। नॉर्मली वो अंग्रेजी का शब्द यूज़ करेंगे। अंग्रेजी भी अपने सोसाइटी में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अंग्रेजी एक भाषा है जो आपको ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन नॉर्मली अपने यहाँ पे अंग्रेजी लोग यूज़ करते हैं कि वो दिखाते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है। तो ये सब एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। चंदन से मेरी बात हुई, जब मैं साउंड सुना तो मुझे लगा कि ये लोग प्यारे लोग हैं, सब लोग बहुत प्यारे हैं। मैं इसलिए आया काम करने। धन्यवाद। बहुत बहुत। पंकज झा जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई फिल्म में क्या चीज़ें हैं और ग्रामीण अंचल इनको क्यों पसंद है, क्योंकि वो ग्रामीण अंचल के ही रहने वाले हैं और तमाम स्थानों पर उन्होंने मज़दूरों के साथ बैठक की है और मज़दूरों के साथ वो रहे हैं और ग्रामीण अंचल उनको पसंद है। और अब जो फिल्म आ रही हैं, जो सिनेमा है, वो ग्रामीण अंचल की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में अभी इसका क्रेज़ और बढ़ेगा। तो पंकज झा जी ने फिल्म के बारे में बताया, अपने बारे में बताया और तमाम बातों पर चर्चा की। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।